हाय, आपका दोस्त मिस्टर टूटू आ गया एक नई कहानी लेकर। एक गांव में हरिया नाम का आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। जल्दी ही वो पापा बनने वाला था। कुछ समय बाद जब बच्चा पैदा होने वाला था, तब घर के बाहर हरिया और उसका एक दोस्त बात कर रहे थे। हरिया, तुम्हें बेटा चाहिए या बेटी? बेटा हो या बेटी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, लेकिन पार्टी लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। हाँ भाई, पार्टी जरूर दूंगा, तुम टेंशन मत लो। तभी अंदर से चीखने की आवाज आती है। हरिया और उसका दोस्त भाग के घर के अंदर जाते हैं, लेकिन इतने में दाई दरवाजे पर आ जाती है। हरिया कहता है, क्या हुआ माँ जी, आप इतनी तेज क्यों चिल्लाई? बच्चा और माँ दोनों ठीक है ना? दोनों हैं तो ठीक, पर क्या? आप खुद ही देख लो। ये कहकर दाई बच्चे को हरिया को दे देती है। बच्चे को देखकर दोनों ही चौंक जाते हैं। हरिया का दोस्त कहता है, अरे देखो, इसके कान इसके मुंह से भी बड़े हैं, आंखें भी खून जैसी लाल हैं। इसकी आंखें कितनी बड़ी बड़ी और अजीब सी हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी शैतान ने जन्म लिया हो। जैसा भी है, मेरा बेटा है और मैं इसे खूब अच्छे से रखूंगा। हरिया का दोस्त कहता है, इसे अपने साथ रखना सही नहीं होगा, ये तो कोई राक्षस लगता है। अरे चुप रहो, ऐसे मत बोलो मेरे बेटे को। अभी ये बच्चा है, जब ये बड़ा होगा तो कोई इसका मजाक उड़ाएगा तो कोई इससे डरेगा। तुम कह तो सही रहे हो, पर ये हमारी पहली संतान है। जब कोई इससे बात नहीं करेगा, इसके पास कोई नहीं आएगा, तब तुम्हें कैसा लगेगा? तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमें इसे मार देना चाहिए। हरिया अपने दोस्त की बात मान लेता है। उनकी बातें अंदर उनकी पत्नी भी सुन रही थी। वो हरिया से कहती है, नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं मार सकती। मेरा दोस्त ठीक कहता है, ये हमारे जैसा नहीं दिखता। कल को जब बड़ा होगा तो सब इसका मजाक उड़ाएंगे, इससे डरेंगे। मैं कुछ नहीं जानती, मैं अपने बच्चे को नहीं मारने दूंगी। हम जो कर रहे हैं वो इसके लिए सही है। मुझे सही वही कुछ नहीं पता, अगर इसे कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊंगी। अपनी पत्नी की बातें सुनकर हरिया अपने बच्चे को नहीं मारता और उसका नाम चिंटू रखता है। कुछ सालों बाद चिंटू बड़ा होता है और एक दिन चिंटू घर के बाहर खेल रहा था। उसकी माँ उसे आवाज लगाती है, चिंटू, ओ चिंटू, यहाँ आके दूध पी ले, फिर खेल लेना। अरे क्या माँ, हर समय दूध दूध, कभी कुछ और भी बनाया करो खाने में। अभी बाजार चलेंगे, तब जो मन करे वो खा लेना। शाम को वो बाजार जाते हैं। वहाँ उसे एक मीट की दुकान दिखाई देती है। चिंटू अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे मीट खाना है, मटन। नहीं, हम मांस नहीं खा सकते। नहीं, मुझे खाना है, मेरा मन कर रहा है। माँ चिंटू को प्यार से समझाती है, नहीं बेटा, हम मांस नहीं खा सकते, हम पंडित हैं। चिंटू माँ के समझाने पर भी नहीं मानता। माँ उसे डांटकर घर लेकर जाती है। गुस्से में चिंटू खाना नहीं खाता और अगले दिन माँ सोचती है, कल रात चिंटू ने खाना नहीं खाया, एक काम करती हूँ, उसके लिए पनीर की सब्जी बना देती हूँ। जैसे ही वो पनीर बनाने के लिए प्याज टमाटर काटती है, उसकी उंगली कट जाती है। चिंटू भाग कर आता है और उसकी उंगली से खून चूसने लगता है। ये देखकर माँ खुश होकर कहती है, अरे बेटा, इतनी भी नहीं लगी है, इतना परेशान मत हो। चिंटू कोई जवाब नहीं देता और उसकी उंगली का खून चूसने में लगा रहता है। काफी देर हो जाती है, पर चिंटू नहीं हटता। माँ उसे पीछे हटाती है। चिंटू कहता है, क्या माँ, कितना मजा आ रहा था खून पीने में, थोड़ा और पीने देती तो क्या हो जाता? आने दे तेरे पापा को, वही संभालेंगे तुझे। तुम बहुत बुरी हो। शाम को हरिया घर आता है। चिंटू की माँ उसे सब बातें बताती है। हरिया सारी बात सुनकर कहता है, अरे बच्चा है, किसी को देख लिया होगा ऐसे करते हुए, इसीलिए कर रहा होगा। एक दिन बाद अचानक से हरिया की बकरियां कम होने लगती हैं। हरिया बहुत परेशान था और अपनी पत्नी से कहता है, अपनी बकरियां चोरी हो रही हैं, अब हमें बकरियों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं कुछ करती हूँ। एक दिन चिंटू की माँ रात को उठती है। वो चिंटू को बाहर जाते देखकर सोचती है, अरे चिंटू इतनी रात को कहाँ जा रहा है, चलकर देखती हूँ, आज बच्चू तेरी खैर नहीं। वो चिंटू के पीछे जाती है। चिंटू एक बकरी को घर के पीछे ले जाकर पहले उसका खून पीता है और फिर उसे खा जाता है। ये देखकर उसकी माँ डर जाती है।
जाकर हरिया को उठाती है। सुनो, जल्दी उठो, जल्दी उठो। क्या हुआ? इतनी रात को क्यों उठाया है? चिंटू की माँ हरिया को सारी बात बताती है। तब हरिया कहता है कि उन्हें कुछ करना पड़ेगा। वो दोनों चिंटू को कमरे में बंद कर देते हैं। अगले दिन चिंटू का दोस्त अमित घर आता है। चिंटू को कमरे में बंद देखकर वो कमरे का दरवाजा खोल देता है और कहता है, अरे चिंटू, तुम्हें किसने बंद किया कमरे में? किसी ने नहीं, चलो घर के पीछे खेलने चलते हैं। चिंटू उसे भी मारकर खा जाता है और उसका आधा शरीर गड्ढा खोदकर वहीं दबा देता है। अमित की माँ अमित को ढूंढती हुई चिंटू के घर आती है और चिंटू की माँ से पूछती है, चिंटू की माँ, अमित को देखा है कहीं? नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया है। आज तक कभी ऐसा नहीं किया। नहीं बहन, मैंने तो नहीं देखा अमित को। रुको, चिंटू से पूछती हूँ। बेटा, तुम्हें पता है अमित कहाँ है? हाँ माँ, अमित नदी पर खेलने गया था। जब मैं कमरे में बंद था तो वो मुझे लेने आया था। अमित को सब पूरे गांव में ढूंढते हैं, लेकिन वो किसी को नहीं मिलता। अमित की माँ का रो रो कर बुरा हाल था और ऐसे ही थक हार कर सब घर बैठ जाते हैं। आधी रात हो जाती है, सब सो जाते हैं। तभी चिंटू उठकर घर से बाहर निकलता है। उठो जी, आज फिर चिंटू रात को बाहर जा रहा है। दोनों उसका पीछा करते हैं और जो वो देखते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या? ये तो अमित है। इसने अमित को मार कर आधा खा लिया है। हे भगवान, ये तो सच में एक शैतान ने हमारे घर जन्म लिया है। अच्छा होता इसे उसी दिन ही मार देती। आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। तभी चिंटू पता नहीं कहां से अपने पापा के कंधे पर आकर बैठ जाता है। अच्छा, तो तुम दोनों को पता चल गया। अब अगर पता चल ही गया है तो लाओ, तुम दोनों का नंबर भी लगा ही दूं। और चिंटू हरिया का हाथ पकड़कर खाने लगता है। छोड़ चिंटू, छोड़ दे। हम तेरे माँ बाप हैं और तू हमें ही खा रहा है। कैसे माँ बाप, जो अपने बच्चे को मनचाहा खाना खाने को नहीं दे सकते? तभी चिंटू की माँ चिंटू के सिर पर पीछे से एक डंडा मारती है और चिंटू नीचे गिर जाता है और चिंटू की माँ जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। हरिया गांव वालों को सारी सच्चाई बताता है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसने मेरे बच्चे को मुझसे छीना है। हाँ बोल, खाया था तेरे बच्चे को। बड़ा ही कच्चा कच्चा मांस था, मजा आ गया। तभी सारे गांव वाले चिंटू को पेड़ से बांध देते हैं। चिंटू पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देते हैं। आ आ पापा, मम्मी, बचाओ मुझे। देखो, आपके बच्चे को जला रहे हैं ये लोग। ऐसे शैतान के बच्चे का जलना ही ठीक है। 21 जनवरी 1986 कृष्ण कुमार सिंह और उषा सिंह को अपने परिवार का इकलौता बेटा मिला। 5 बच्चों में से सबसे छोटा होने के कारण माँ बाप का प्यार तो सुशांत पर बरसा ही साथ 4 बहनों के अकेले भाई होने के कारण बहनों का प्यार भी सुशांत को खूब मिला। बचपन में गुलशन नाम से सुशांत को सब पुकारते थे। उनके पिता बिहार स्टेट हैंडलूम कॉरपोरेशन से रिटायर्ड टेक्निकल ऑफिसर थे। ऊंचे आसमान को हासिल करने की चाहत रखने वाले सुशांत को बचपन से ही आसमान के उन तारों में बहुत दिलचस्पी थी। लेकिन लाड़ प्यार के साथ साथ भगवान ने सुशांत को तेज बुद्धि का तोहफा भी दिया था। फिजिक्स के सब्जेक्ट में दिलचस्पी के चलते ही सुशांत ने फिजिक्स के नेशनल ओलंपियाड में पूरे देश में पहला स्थान पाया था। लेकिन हर किसी की जिंदगी की तरह सुशांत की भी जिंदगी में एक कठिन मोड़ आया। साल 2002 में सुशांत की मां की मौत के बाद उनका पूरा परिवार दिल्ली आ गया, जहां सुशांत का कुलराज हंसराज मॉडल स्कूल में दाखिला करवा दिया गया। पर सुशांत ने इस समय में भी हिम्मत नहीं हारी और अपनी मां के लिए कुछ कर गुजरने की ठानी और इंजीनियर बनने का फैसला किया। सुशांत ने एक इंटरव्यू में कहा था, जब तक मैं बच्चा था मुझे बताया गया था कि पैसा और इज्जत जिसके पास है वो हमेशा खुश रहता है। सुशांत ने भी इसी ढर्रे पर चलते हुए IIT JEE की तैयारी की, क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर मैं इसे क्लियर कर लूंगा तो मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन सुशांत को क्या पता था कि जिंदगी ने उसके लिए उससे बढ़कर बचा रखा है। खैर, सुशांत ने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए जी तोड़ मेहनत की। आखिरकार सुशांत की मेहनत रंग लाई और उसने IIT JEE की परीक्षा पास कर ली। और यही नहीं, सुशांत ने अपनी मेहनत और लगन के चलते इस एग्जाम में देश में 7वीं रैंक पाई। सुशांत के पिता के लिए इससे बड़ा गर्व का मौका नहीं मिल सकता था।
सुशांत को दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करने का मौका मिला, जिसे उसने खुले हाथों से लिया। सुशांत ने इस कॉलेज में एडमिशन लेकर अपने सपने की तरफ कदम बढ़ा दिया, लेकिन आगे कुछ और ही उसका इंतजार कर रहा था। अब तक किताबों में उलझे रहने वाले सुशांत को कॉलेज में अब थिएटर करने का मौका मिल गया था। 19 साल के उस लड़के ने जब रंगमंच की दुनिया में कदम रखा तो उसे इस दुनिया से कुछ लगाव सा महसूस हुआ। वो सारी हरकतें, वो चीजें जो वो सुशांत अपनी असल जिंदगी में नहीं कर सकता था, वो सारी चीजें सुशांत थिएटर में अलग अलग किरदारों की चादर ओढ़ के कर लेता था। ये थिएटर उसे अलग अलग जिंदगी जीने का मौका देता था। ये सब करके सुशांत को जितनी खुशी मिली उतना उसे किसी और काम को करके नहीं मिलती थी। धीरे धीरे अब सुशांत को समझ में आने लगा था कि उसकी मंजिल इंजीनियर बनना नहीं बल्कि कुछ और ही है। जब सुशांत की ये समझ जुनून में बदल गई तो सुशांत ने इंजीनियरिंग कॉलेज से ड्रॉप लेने का फैसला किया और इंजीनियरिंग के तीसरे साल ही पढ़ाई छोड़कर मुंबई अपने जुनून को पूरा करने निकल गया। आंखों में बड़े सपने और खाली जेबें लेके जब सुशांत माया नगरी मुंबई पहुंचा तो पैसे कमाने के लिए उसने किस देश में है मेरा दिल नाम के रोमांटिक ड्रामा शो में काम किया। धीरे धीरे सुशांत के टैलेंट को कद्र की जाने लगी और लगभग 1 साल बाद ही सुशांत को पवित्र रिश्ता नाम के टीवी शो में लीड रोल मिल गया, जिसने सुशांत को देश के हर घर के दिलों में बसा दिया। छोटे पर्दे पर कामयाबी पाने के बाद काय पोचे नाम की फिल्म से सुशांत ने बड़े पर्दे पर अपनी पारी का आगाज किया। सुशांत ने कहा, जब मैंने बड़े पर्दे पर सक्सेस पा ली तब भी मुझे संतोष नहीं मिला। मैंने जाना कि शायद वो सिर्फ पैसा और इज्जत नहीं है जो कि आपको खुशी देता है, बल्कि जो काम आपको पसंद है उसे करना और उसमें लगातार आगे बढ़ते रहना असल में ये खुशी देता है। शायद इसी ने मुझे आगे बढ़ने में मदद की। सुशांत ने इस बात को सच भी कर दिखाया और राब्ता, पीके, MS धोनी, सोन चिरैया, केदारनाथ जैसी फिल्मों से अपने एक्टिंग का बॉलीवुड में लोहा मनवाया। सुशांत का एक्टिंग करियर जितना सफल रहा, उसकी निजी जिंदगी उतनी ही उतार चढ़ाव भरी रही। पहले अंकिता, फिर कृति और बाद में रिया चक्रवर्ती के साथ सुशांत के रिश्ते की कई खबरें निकलीं। लेकिन छिछोरे फिल्म के बाद सुशांत की जिंदगी ऐसे पलटी जैसे किसी ने सोचा भी नहीं था। जो इंसान छिछोरे फिल्म में हर हालात में जीने की सीख दे रहा था, वो हालातों के आगे हार कर अपने आप को फांसी लगा लेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। जून 2020 में सुशांत ने मुंबई में अपने फ्लैट में फांसी लगा ली और इस दुनिया को छोड़कर चला गया। साथ ही ले गया अपने कुछ गहरे राज, जिनके जवाब आज भी दुनिया ढूंढ रही है। किसने सोचा था कि सितारों में दिलचस्पी रखने वाला बॉलीवुड का सितारा बनने के बाद एक दिन इन आसमान के सितारों में ही मिल जाएगा। काश सुशांत यहाँ होता तो हम सभी उसे उसी की फिल्म की एक बात समझा पाते कि जीना कब है और मरना कब है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन जिंदगी कैसे जीनी है ये तो हमारे हाथ में है ना। लेकिन इस दुनिया से जाने के बाद भी सुशांत आज हम सब के दिलों में जिंदा है और हमेशा रहेगा।